हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कमाल का एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जिसको कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए कह दिया, ट्रिक क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहां पर कोई ट्रिक नहीं है। ये तो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जिसे डिपेंडेंट प्रीपोजिशन भी कहते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है दे आर सीनियर डैश डैश यू। अब यहां पर आप देन का प्रयोग करेंगे या फिर आप टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कमाल की चीजें मैं आपको देने जा रहा हूं। आप देखते रहिए और ये वीडियो आपके सारे क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए क्या कमाल का स्लाइड मैंने बनाया है, यहाँ पर ये आपको मिलेगा। इस प्रकार से सारे मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सबके लास्ट में ओ आर लगा हुआ है ना। सबसे पहले तो आपको इस बात से याद कर लेना है, सबके लास्ट में देखिए ओ आर लगा है। आप ओ आर से याद नहीं करना, आपको याद करना है कि सीनियर के साथ टू, जूनियर के साथ टू, सुपीरियर के साथ टू, प्रेयर के साथ टू, इंटीरियर के साथ टू, पोस्टेरियर के साथ टू और इन्फेरियर के साथ टू। अब सीनियर जूनियर तो सबको पता है, इसका मैंने हिंदी भी लिख दिया है बढ़िया। पूर्व, इंटीरियर यानी पहले वाला, पोस्टेरियर यानी कि बाद वाला। ठीक, तो इस सब के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। अब वहां पर जो क्वेश्चन था कि दे आर सीनियर, अब बताइए दे आर सीनियर देन यू लगाएंगे या टू लगाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए एक ही बार में आपने 7 वर्ड का फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपने देख लिया, यानी इन सब के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। क्या कमाल की बातें आपने सीखी। ऐसे ही आगे देखिए। अब मैं अगर ऐसे ही आपको सिर्फ ये कह दूं इसके साथ ये लगाइए तो आप हो सकता है भूल भी जाइएगा। इसलिए मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हार्मफुल का तो आप बता देंगे, ठीक है, इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन सभी का आप थोड़ा-सा मुझको डिक्शनरी में सर्च करके बताइएगा क्या होता है। और पता है क्या होगा? मैंने एक ही बार लिख दिया है हानिकारक, यानी कि चाहे वो हार्मफुल हो, चाहे वो इंजूरियस हो, चाहे वो बेनफुल हो, चाहे वो डिजास्ट्रस हो, चाहे वो डेट्रिमेंटल हो, चाहे वो पर्निशियस हो। यहाँ पर जितने भी वर्ड देख रहे हैं ना आप लोग, इस सब का मतलब होता है हानिकारक। तो एक ही बार में आपने 6 वर्ड मीनिंग भी सीख लिया कि हार्मफुल को किस-किस और नाम से जानते हैं। जैसे नहीं कहते हैं ये स्मोकिंग इज़ इंजूरियस विथ योर हेल्थ, टू योर हेल्थ, फ्रॉम योर हेल्थ, ऐसे पूछता है। तो इंजूरियस हो, हार्मफुल हो, इस सब के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आज का क्लास मुझे लग रहा है कि मैं दे रहा हूँ। ये सिर्फ स्टूडेंट के डिमांड पर था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने डिपेंडेंट प्रीपोजिशन को समझाया था, उससे बढ़िया आज मैंने लेकर के आया है। इस सब के साथ आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। आइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ तो कमाल का बात है। इस सब का देखिए मतलब देखना होता है ना? सब का मतलब देखना, बाकी इस दोनों का अलग है, बता रहा हूँ। लुक का भी मतलब देखना, सी का भी मतलब देखना, स्टेयर मतलब घूरना, गेज घूरना, ये सब होता है। तो ये मतलब देखने के क्रम में ऐसा लग रहा है। जब भी देखने वाली बात हो समझ लीजिए कि आप एट का प्रयोग करेंगे। लुक एट द पिक्चर, है ना? सी एट, इस सब के स्टेयर एट, गेज एट, इस सब के साथ, या फिर परस्यू हो या बिहोल्ड हो, इस सब के साथ आप लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर लाफ के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं और स्माइल के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है कि लाफ यानी हंसना और स्माइल करना, मुस्कुराना, इसके साथ भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। समझिए कि एक ही स्लाइड में आपको कितनी बातें याद हो रही है। आज का ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सब को आपको याद कर लेना है। ये सब तो मैं ऑफलाइन बैचेस में बताता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा अब समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी मैं लगातार इस प्रकार के वीडियोस ला करके ऑफलाइन वाले को सपोर्ट पहुंचाता हूं और आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसको भी मदद मिलेगा ये देख करके। इसलिए वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब इस सब का मतलब होता है बचना या दूर रहना। जैसे प्रोविड हो गया, प्रिवेंट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, प्रिजर्व हो गया, एस्केप हो गया, अब्सटेन हो गया। इस सब का मतलब होता है बचना या दूर रहना। कहते हैं ना, इसे प्रोटेक्ट कीजिए या फिर प्रिवेंट कीजिए, प्रोविड कीजिए, इस सब का एस्केप करिए, कहते हैं इससे बचिए। तो इस सब का मतलब होता है बचना। एक ही स्लाइड में एक ही बार आपने 6 वर्ड मीनिंग को जान लिया और इस सब के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। आप लोग जरा-सा कमेंट में बताइएगा कि ऐसा कौन-सा वाक्य होगा, वाक्य हमको यानी कि एक सेंटेंस बना करके कमेंट में जरा-सा एक सेंटेंस मुझे जो है ना, एक सेंटेंस लिख करके ऐसे बताइए कि ये ऐसा था और ये फ्रॉम का प्रयोग हुआ। अगर नहीं बता पाएँगे तो आगे और वीडियो लाएँगे जिसमें आपको सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव बताएँगे।
लेकिन आज आपको याद करना है प्रोटेक्ट के साथ फ्रॉम, एस्केप के साथ फ्रॉम, प्रोविट के साथ फ्रॉम, इस सब के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चारों का मतलब होता है निकालना, और इसके साथ भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, चाहे वो इन्फर हो, या चाहे डिड्यूस हो, चाहे ड्राइव हो, चाहे कंक्लूड हो। इस सब के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा फ्रॉम का। इसको कई बार लिख करके आपको याद कर लेना है, वरना आप भूल जाएंगे। इसको ऑब्जेक्टिव में भी देखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके हेल्प में आया होगा। मैं कभी भी क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर बिलीव करता हूं। जितने भी वीडियोस मैंने अब तक डाले हैं सारे क्वालिटी वाले हैं। सबको डाउनलोड करके, स्क्रीनशॉट लेकर के, पीडीएफ देख के, जैसे भी आपको हेल्प लेना है हेल्प लीजिए। और आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य हेल्पफुल वीडियो में।